हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की जो वीडियो है बड़ी मज़ेदार होने वाली है। टाइटल देखो, सुनते हैं, बताती हूँ। टाइटल है MS धोनी अ सुपर हीरो विद मैजिकल पावर। तो चलो देखते हैं। अब अगर कभी भी मैच अगर हारते हैं हाँ, और उसमें धोनी नहीं होते तो लोगों को यही लगेगा कि धोनी थे तो होता है, अभी सुपरमैन होता थे। है, हर बारी होता है। ऐसे बोलते हैं कि धोनी होते तो ये इस टाइप से तभी गेम नहीं एहसास होता। आता है जब आप हारते हैं, जैसे एशिया कप से बाहर हो गए, होता है तब सब लोगों को धोनी की याद आई। ऐसा। वैसे भी अच्छे याद प्लेयर आती है, मगर उस वक्त तो सबसे ज्यादा ज्यादा आती है, याद आती है। बहुत रोज रो के याद आती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट मोमेंट्स। एक इंसान के पास दो तरह की पावर्स होती है। मेंटल पावर जो इस पैरालाइज साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग के पास थी, जहां एक नॉर्मल इंसान का आईक्यू लेवल 19 से 115 के बीच होता है, वहीं स्टीफन हॉकिंग का आईक्यू लेवल 160 था, मतलब वेरी हाई से भी ऊपर। और दूसरी पावर होती है फिजिकल पावर, जैसे ग्रेट काली, बिग शो या फिर सिंघम का भाजीराव। लेकिन क्या हो अगर किसी क्रिकेटर के पास ये दोनों पावर्स एक साथ हो, मतलब मास्टरमाइंड, बेस्ट डिसीजन लेने वाला दिमाग हो और अंडर प्रेशर भी निडर अंदाज में खेलने वाली पावर। वैसे एक मास्टरमाइंड इंसान तो वही होता है जो ठीक वक्त पर सही फैसला करे, और ये स्किल दुनिया का कोई टीचर और ना ही कोई यूनिवर्सिटी सिखा पाती है, बल्कि ये तो गॉड गिफ्टेड होती है भाई साहब। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को देखिए। धोनी ने अपने कैरियर की शुरुआत में ही अपनी मास्टरमाइंड स्किल्स दिखाकर दुनिया को हैरान कर दिया था। ये बात है 2007 के T20 वर्ल्ड कप की, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रहा T20 मैच टाई हो जाता है और फैसला स्टंप्स को हिट करने पे आ जाता है। दोनों टीम्स के 5 बॉलर्स को एक एक बॉल स्टंप को हिट करना होती है और फिर धोनी अपना कमाल दिखाते हैं। धोनी स्टंप्स के बिल्कुल सीधा पीछे बैठ जाते हैं और बॉलर को अपने से सीधा बॉल डालने का बोलते हैं, जिससे बॉलर बड़ी ही आसानी से विकेट को हिट कर पाते हैं और इंडियन सभी बॉलर विकेट को हिट भी कर लेते हैं, जबकि पाकिस्तानी विकेट कीपर कामरान अकमल विकेट से दूर खड़े रहते हैं और कोई भी पाकिस्तानी बॉलर विकेट को हिट ही नहीं कर पाता। धोनी की इसी मास्टरमाइंड टेक्निक की वजह से इंडिया वो मैच जीत जाता है। वैसे विकेट पर खड़े बल्लेबाज का माइंड पढ़ना भी धोनी से बेहतर किसी को नहीं आता होगा, और ये भी धोनी की एक बेहतरीन स्किल थी जो धोनी ने सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे इस मैच में दिखाई थी, जब अफरीदी सचिन के ओवर में अग्रेसिव बल्लेबाजी कर रहे थे। तो चौथी बॉल डालने से पहले धोनी सचिन को वाइट बॉल डालने का इशारा करते हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि अफरीदी क्रीज से निकलकर छक्का लगाने की कोशिश करेंगे। बस फिर क्या, सचिन वाइट बॉल डालते हैं जिससे अफरीदी क्रीज से निकलकर खेलने की कोशिश में मिस कर जाते हैं और धोनी स्टंप्स को गिरा देते हैं। अमेजिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड। वैसे दोस्तों, आपने क्रिकेट में रिकी पॉन्टिंग, संगाकारा और डैनियल विटोरी जैसे कई बेहतरीन कप्तानों को देखा होगा, लेकिन ये वाली स्किल ना शायद किसी में नहीं थी, और ना ही आपने किसी को कभी ऐसा करते देखा होगा, जैसे 2020 के IPL एडिशन में दिल्ली और चेन्नई के दरमियान चल रहे इस मैच में धोनी ने किया था, जब ऋषभ पंत 38 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो 18वां ओवर शुरू होने से पहले धोनी रेत को हवा में फेंक कर हवा की डायरेक्शन चेक करते हैं और ऋषभ पंत के लिए इनकी लेग साइड पर एक फील्डर लेकर बॉलर को वहीं बॉल डालने का बोल देते हैं, और पहली ही बॉल पर ऋषभ पंत छक्का लगाने की कोशिश में उसी फील्डर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं जनाब, जो धोनी ने हवा की डायरेक्शन चेक करके लिया था। अब इसे कहते हैं ना बल्लेबाज का दिमाग पढ़ना। अरे ये तो थी धोनी की मास्टरमाइंड स्किल्स। अब जरा इनकी इनोवेटिव स्किल्स भी देख लेते हैं। धोनी एक ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने क्रिकेट में पावर हिटिंग और विकेट कीपिंग को एक नया रुख दिया था। इनसे पहले क्रिकेट में यॉर्कर डिलीवरी का बल्लेबाजों के पास कोई तोड़ नहीं था, मगर धोनी तो इसका तोड़ गली क्रिकेट से ही सीख कर आए थे। गली क्रिकेट में उन्होंने अपने एक दोस्त से यॉर्कर बॉल को छक्का मारना सीखा था, और जब पहली बार इसे पाकिस्तान के खिलाफ आजमाया तो कामयाब नहीं हो पाए, मगर जब दूसरी बार उसी अंदाज में छक्का मारा तो कमेंटेटर्स ने इस शॉट को हेलीकॉप्टर का नाम दिया, और अब इस शॉट का इस्तेमाल क्रिकेट में अक्सर होता है। विकेट कीपिंग में भी अभी तक धोनी को टक्कर देने वाला कोई विकेट कीपर नहीं आया जनाब। इनके स्पीडी स्टंपिंग के सामने तो सब खत्म है। वो अभी तक टोटल 800 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान में 195 यानी सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को स्टंप आउट कर चुके हैं, और एक ही मैच में सबसे ज्यादा 5 बल्लेबाजों को आउट करने का रिकॉर्ड भी धोनी के ही नाम है। लेकिन ये सब छोड़ो, कीपर खड़े रहकर धोनी ने जो अपने इनोवेटिव अंदाज में बल्लेबाजों को आउट किया है ना, उसकी तो क्या ही बात है। जैसे इस कीवी बल्लेबाज को एक तीर से 2 शिकार। वही हमने देखा है
और फिर पीछे देखा ही नहीं, और पीछे या फिर से ये मारता ब्लाइंड है, रन आउट तो वाला amazing है, काम तो भी मैं तो कभी सबसे भूल ही पहले धोनी ने ही करके दिखाया था। नहीं सकता। मैं तो भूल ही नहीं सकती, मैं तो मेरे को दिमाग में है। वाह भाई धोनी के बारे में जब भी बात होती है तो एक चीज सबसे पहले हमारे माइंड में आती है, कूल एंड कॉन्फिडेंट। वो अंडर प्रेशर सिचुएशन में भी कूल रहते थे, ना तो जीत को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे और ना ही हार को लेकर ज्यादा इमोशनल। इसीलिए तो इन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। लेकिन जहां बात इनके कॉन्फिडेंट की आती है ना, वहां DRS को भी धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है भाई साहब, क्योंकि धोनी के लिए गए रिव्यूज 95% दुरुस्त ही साबित होते थे। इवन कई बार तो धोनी अंपायर की उंगली उठाने से पहले ही रिव्यू का इशारा कर दिया करते थे। जैसे इस वीडियो में देखिए, जब युवराज सिंह को अंपायर आउट देता है और अंपायर की उंगली उठने से पहले ही धोनी का हाथ रिव्यू के लिए चैलेंज कर देता है, और फिर क्या, अंपायर को अपना फैसला वापस लेना पड़ जाता है। जी हाँ, वो धोनी ही है जिनके सामने अंपायर को सबसे ज्यादा अपने फैसले वापस लेना पड़े, फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान हो या फिर IPL। ये तो हो गई धोनी की मेंटल पावर। अब जरा इनकी फिजिकल पावर के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई साहब, क्योंकि इसी स्किल की वजह से तो धोनी को फिनिशर कहा जाता है, जो 17 टाइम आखिरी बॉल पर छक्का मारकर मैच जीत चुके हैं। और छक्का भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इनके टिपिकल अंदाज से लगाई गई पावर हिट अक्सर बाउंड्री से नहीं बल्कि मैदान से ही बाहर जाके गिरती थी। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आखिरी 4 गेंदों पर 12 रन की जरूरत थी, तो धोनी का लगाया गया ये 119 मीटर लंबा छक्का देखिए। या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया गया ये नो लुक स्टाइल में 112 मीटर लंबा छक्का। अब जरा धोनी के कैरियर का लगाया गया ये सबसे लंबा छक्का देखिए, जब श्रीलंका के खिलाफ वो छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं और छक्का भी मैदान से बाहर कहीं दूर जा गिरता है। वो चाय पी रहा था, उसकी चाय पे गिरा। धोनी के पास ही पावर थी 1.34 बिलियन लोगों के ख्वाबों को सच करने की। धोनी के पास ही पावर थी एक ही ओवर में 22 रन मारकर मैच जीतने की। धोनी के पास ही पावर थी 36 की एज में भी 26 के यंग खिलाड़ी को रनिंग में पीछे छोड़ने की। और धोनी के पास ही पावर थी ट्रॉल करने और स्लैजिंग करने वाले खिलाड़ियों को मुंह तोड़ जवाब देने की। लेकिन ये मत भूलिएगा, इस सब के साथ धोनी एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन और एक ग्रेट लीडर भी थे। एक ऐसा लीडर जिसने इंडिया को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए। विराट कोहली को मौका देकर किंग कोहली बनाया और रोहित को मिडिल ऑर्डर से ओपनर करके हिटमैन बनाया। 2007 में युवराज सिंह के लगाए गए 6 छक्के हों या 2010 में सचिन की पहली डबल सेंचुरी हो या फिर 2013 में रोहित शर्मा की पहली डबल सेंचुरी, इन सभी में एक चीज कॉमन थी और वो ये थी कि दूसरी साइड पर महेंद्र सिंह धोनी खड़े थे। दोस्तों, धोनी का कैरियर हम सब के लिए किसी लाइफ लेसन से कम नहीं है। हर अचीवमेंट पर जश्न मनाना या फिर हार पर मायूस होना धोनी का स्टाइल नहीं था। वो ना तो अपने लिए खेलते थे और ना ही स्टैंड्स में बैठे क्राउड के लिए, बल्कि वो खेलते थे अपने देश के लिए। इसीलिए तो वो इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कामयाब कप्तान है। अगर आपने भी धोनी की स्ट्रगल, इनकी अचीवमेंट या इनकी लाइफ से कुछ सीखा है तो कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे तो मजा आ गया यार ये वीडियो देख के, और पुरानी जो मतलब यादें होती है ना वो ताजा हो गई। वेरी नाइस। जो हेलीकॉप्टर था स्ट्रोक वो तो हमने देखा हुआ है, और वो जो बैक वाला मारते हैं वो तो फैंटास्टिक, वो तो माइंड ब्लोइंग है, वो भी देखा हुआ है। इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, बहुत सारी चीजें दिखाई थी कि कैसे फिजिकली ग्रेट है, मेंटली ग्रेट है, और नेचर है शांत रहने का, तो वो भी है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया था अचीवमेंट्स। और अब ये सब देख के आपको लगता है यार अब आज की टीम क्या कर रही है, डेफिनेटली मतलब बहुत फील तो होता है, फील होता है कि वेरी नाइस टू सी। बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन था, बहुत ही अच्छा, मजा आ गया देखने में कि बिसाइड्स बीइंग अ गुड प्लेयर ही इज अ गुड ह्यूमन ऑल्सो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी कैरेक्टर वो एग्जैक्टली कि गाली गलोच नहीं, उस टाइप का काम नहीं, अपना शांति से गेम करो। जैसे उसने मारा तो तुमको हिट हुआ फेस पर, तो उन्होंने ऐसे नहीं कि बोल के कुछ गुस्सा निकाला, अपने काम से उसका मुंह बंद किया, उसी से जवाब दिया कि वहां पे वो ऐसे ही होना चाहिए। तो फैंटास्टिक। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।